Next, question number 4 is, in a figure, if ray BA parallel DE, okay, and angle C is equal to 50 and D is equal to 100 is given, find angle ABC. मेशर ABC हमें क्या करना है, फाइंड करना है. नाउ सी, ये यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, ये जो लाइन है एफ सी, ये लाइन हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया. ये लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए. नाउ सी एफ पैरेलल बी ए, सी एफ पैरेलल बी ए, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, ए बी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज सी एफ. नाउ सी एफ पैरेलल बी ए एंड बी ए पैरेलल डी ई. बी ए पैरेलल डी ई हम लोग को दिया हुआ है, इज गिवन. बी ए पैरेलल एक डी इज अ गिवन. इसका मतलब क्या कि सी एफ पैरेलल डी ई. समझ में आया? देखो, एज अ कंस्ट्रक्शन मैंने क्या बताया, ए बी सी एफ से पैरेलल है, ओके, और एज अ गिवन इंफॉर्मेशन ए बी डी ई से पैरेलल है, ओके. मतलब ये जो है सी एफ, ये डी से पैरेलल हो जाएगी. समझ में है ना? ओके. रे सी एफ पैरेलल डी फ्रॉम 1 and 2. नाउ एंगल ई डी सी, दिस वन कॉन्ग्रुएंट एफ सी डी, ये सी ई डी सी मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल, राइट. ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट है. दोनों क्या है, अल्टरनेट है. अल्टरनेट एंगल. अगर दोनों अल्टरनेट है तो इसमें अगर ई डी सी 100 दिया है, ई डी सी हमें कितना दिया है, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ई डी सी और एफ सी डी दोनों सेम हो जाएंगे. ई डी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री. नाउ एफ सी डी इज इक्वल टू एफ सी बी प्लस बी सी डी. देखो, एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू, ये दो एंगल को ऐड करेंगे. समझ में? अब दो एंगल को ऐड करने के बाद देखो, एफ सी डी इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू एफ सी बी, ये हम लोग को पता नहीं है, उसमें 50 हम लोग ने ऐड किया. दोनों को ऐड करके आंसर कितना आता है, 100. देन एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू 100 में से 50 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 50. नाउ सी कितना आया, 50. ओके, समझ में ना? देखो, ये पूरा 100 है, उसमें से एक 50 है तो एक दूसरा कितना होगा, 100 में से 50 माइनस किया तो वो भी 50 आया है. नाउ बी ए पैरेलल सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, तो बी सी क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्सल. रे बी ए पैरेलल रे सी एफ एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट. तो ए बी सी प्लस एफ सी बी मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री. वाई? बिकॉज बोथ आर इंटीरियर एंगल्स. देखो, बी ए और एफ सी दोनों क्या पैरेलल है, तो ये दोनों जो एंगल्स है, दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है. और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. मतलब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180. नाउ एंगल ए बी सी प्लस 50 इज इक्वल टू 180 बिकॉज एफ सी बी इज इक्वल टू 50 हम लोग को मिला है. सो ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 एंड ए बी सी इक्वल टू 130. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 130. समझ में? सबसे पहले हम लोग क्या बताया, कंस्ट्रक्शन किया है. कंस्ट्रक्शन करके ये जो सी एफ है, इस सी एफ को हमने डी से पैरेलल बताया. डी से पैरेलल बताने के बाद एफ सी बी फाइंड किया, ओके, और ये फाइंड करने के बाद इसके थ्रू लोग ने ए बी सी को फाइंड किया एंड दैट इज 130 डिग्री.
Fifth question is, in a figure ray AE parallel ray BD. Ray AF is a bisector of EAB and BC is a bisector of DBA is given. मतलब AF और BC दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है. ओके, यहाँ पे दिया है एक्स एक्स वाई वाई, मतलब क्या कि ये जो पूरा एंगल है EAB, इसको क्या कहता है, AF सेम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. वैसे ही DBA को BC क्या कहता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. दैट्स व्हाई दे आर बाइसेक्टर. प्रूव दैट AF, हमें प्रूव क्या करना है कि AF और BC ये दोनों क्या है, पैरेलल है. ये हम लोग को प्रूव करना है. ठीक है. नाउ सी, सेक AB इज अ ट्रांसवर्सल. AB क्या है, ट्रांसवर्सल है AE और BD का. समझ में, क्योंकि AE और BD दोनों क्या है, पैरेलल में दिया हुआ है. AE और BD दोनों पैरेलल है, इट इज़ गिवन, इसलिए AB क्या है, ट्रांसवर्सल है. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल EAB मीन्स दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. समझ में ना. देखो क्या बताए, AE और BD दोनों पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल है इसलिए दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. नाउ हाफ ऑफ EAB को अगर मैंने हाफ किया तो क्या आएगा, FAB ये एंगल. ठीक है. ओके, उसके बाद हाफ ऑफ DBA को मैंने हाफ किया तो ये एंगल आया, कौन सा, CBA. कौन सा बोला, CBA. नाउ सी, अब क्या बताया कि EAB मतलब ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है. ये हम लोगों ने प्रूफ किया है, राइट. तो उसके जो हाफ पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे, राइट. उसके हाफ पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो EAB का हाफ है FAB और DBA का हाफ क्या है, एंगल CBA. और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. एंड देयरफॉर एंगल FAB कॉन्ग्रुएंट CBA फ्रॉम 1 2 and 3. समझ में है ना. तो FAB एंड CBA आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. दोनों क्या है, देखो ये और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है. एंड देयरफॉर अगर ये दोनों अल्टरनेट है मतलब AF और BC क्या है, पैरेलल है बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. समझ में ना. अगर ये एंगल FAB, दिस एंगल एंड दिस एंगल CBA, ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों जो लाइन है कौन सी, AF और BC, ये दोनों क्या है, पैरेलल है बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ओके. Now, sixth question is, line AB parallel line CD is given. AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल है, और EF उसके क्या है, ट्रांसवर्सल है. ओके. उसके बाद रे PR and QS SQ एंड बाइसेक्टर ऑफ BPQ एंड PQC दोनों क्या है, बाइसेक्टर है. PR parallel SQ are bisector of BPQ and PQC. दोनों क्या है, बाइसेक्टर भी है, मतलब ये जो एंगल है PBQ ये एंगल और PQC ये एंगल, दोनों को क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. नाउ अगर ये बाइसेक्टर है तो प्रूव करना है कि लाइन AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है.
ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, ट्रांसवर्सल EF इंटरसेक्ट लाइन AB एंड CD, ये क्या है, ट्रांसवर्सल EF है। ओके, जो AB और CD को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग को बताया था कि PR और SQ दोनों क्या है, पैरेलल है, एज वेल एज दे आर बाइसेक्टर्स आल्सो। समझ में? नाउ एंगल BPQ एंड PQC के क्या है, वो बाइसेक्टर है। प्रूव लाइन AB पैरेलल लाइन CD, क्या करना है हम लोग को, AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल है, ये हम लोग को बताना है। नाउ हाफ ऑफ BPQ ये क्या है, बाइसेक्टर है, इसके लिए उसका हाफ हो गया, तो हाफ क्या आएगा, RPQ, ये जो है ये एंगल। ओके, वैसे हाफ ऑफ PQC का हाफ क्या आएगा, PQS। हाफ ऑफ BPQ इज इक्वल टू RPQ एंड हाफ ऑफ PQC इज इक्वल टू PQS। ओके, उसके बाद क्या बात है कि PR और QS दोनों क्या है, पैरेलल है। देखो PR और QS पैरेलल है और EF क्या है, ट्रांसवर्सल है, राइट। मतलब ये जो दो एंगल हमें मिले हैं, कौन से, RPQ एंड PQS, ये और ये दोनों एंगल RPQ एंड PQS दोनों सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि SQ और PR दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। ओके, और EF ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दो एंगल्स है, दो एंगल्स क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, राइट। मतलब क्या कि हाफ ऑफ BPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQC। देखो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेट है, और ये दोनों क्या है, इनके हाफ है, तो इनके हाफ अगर सेम है तो ये भी सेम हो जाएंगे, हाफ हाफ कैंसल, BPQ इज इक्वल टू PQC, दिस वन कॉन्ग्रेंट टू दिस, BPQ is equal to PQC, right, and this is a pair of alternate angle, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, दोनों सेम है और अल्टरनेट है, इसका मतलब क्या कि लाइन AB पैरेलल लाइन CD, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वो अल्टरनेट हो सकते हैं, और ऑलरेडी हमें बताया है कि वो अल्टरनेट है, इसका मतलब क्या है, AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल है। समझ में? एंड यर 2.2 फिनिश।